हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो हम बात करेंगे क्लास 10। देखिए क्लास 10 आप लोग अभी जो बच्चे अभी तक क्लास 10 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 और जो है मैंने वैद्युत धारा के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है प्रकाश के बारे में। क्लास 10 प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन जो है, तो जो है प्रकाश का परावर्तन जो आपका चैप्टर है इसमें फर्स्ट आपका है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश पे जरा से आप प्रकाश डालिए। प्रकाश क्या है बेटा, ये बताइए। प्रकाश हम लिखा दे कि प्रकाश समझा दे? कुछ बच्चों का कहना है कि प्रकाश समझा दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ चीज कभी याद नहीं होता और दिमाग में बैठा हुआ चीज ही एग्जाम में काम आता, ये सभी को पता। तो हम बात कर ले प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? पहली बात, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, ये सभी को पता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, ये हम लिख सकते नहीं लिख सकते? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। आगे लिख लीजिए या फिर यहां से लिख लीजिए, जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख पाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम अगर एग्जाम में आ जाए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहते हैं। दूसरे शब्द में हम जैसे ये भूल सकते हैं तो हम दूसरी परिभाषा इसकी भी लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्या लिख सकते हैं? दूसरा, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर, इतनी बात समझ में आई? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करती है। पहुंचकर हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करती है, करती है। तो हम दो हेडिंग प्रकाश के बारे में याद कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग आपकी है बेटा, फर्स्ट हेडिंग है प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है, या प्रकाश एक ऊर्जा के स्रोत है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरी डिफिनेशन आपकी हो जाएगी, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश हमारे आंखों तक आता है, फिर हम उस प्रकाश के माध्यम से
हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ना हो तो अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का क्या कारण है? लोग कहते हैं हम आंखों से देखते हैं। अगर आंखों से देखते होते तो रात में आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? तो यहाँ पे प्रकाश के माध्यम से हम देख पाते हैं। प्रकाश एक वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर किसी वस्तु को देख पाने में सहायता प्रदान कराती है, उसे प्रकाश कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उदाहरण के लिए हम क्या दे सकते हैं? उदाहरण के लिए बेटा, उदाहरण, प्रकाश प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाश प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के हो सकते हैं। जो है सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, ये हमारा क्या हो गया? सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। इतनी बात समझ में। दूसरा क्या हो? चंद्रमा से भी हमें, तारों से हमें भी प्रकाश मिलता है, तारों से भी हमें प्रकाश मिलता है। यह उदाहरण है। और उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? बल्ब भी प्रकाश देता है और टॉर्च भी प्रकाश देती है। तो हमने उदाहरण के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम जो है बात करेंगे प्रकाश के मुख्य गुण क्या हैं। इसको रफ कर सकते हैं कि नहीं? अभी बताइए, कर सकते हैं ना? प्रकाश का मुख्य गुण होता, जैसे आप हैं या हम हैं, हमारा भी मुख्य गुण है, प्रकाश का भी मुख्य गुण है। तो प्रकाश का मुख्य गुण क्या है? उसके अंदर उसकी जो है उसका गुण क्या होता है? तो प्रकाश हमेशा, उसका गुण है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो प्रकाश के गुण लिख लेते हैं, इसको हम मिटालते हैं। और प्रकाश के गुण, चलिए उदाहरण मिटाल दें, उसके बाद हम नीचे प्रकाश के गुण लिख लेते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या? ये देखते रहना बेटा, क्योंकि हाई स्कूल के 2027 में जो 26 में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके में वैद्युत धारा, प्रकाश, ये सब आना अनिवार्य है। क्योंकि हम जो आपको अगर इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा कि क्या आना अनिवार्य है, तो हम जो छपाते नहीं है, जो समझाते हैं, वो समझ लीजिए कि पक्का आना तय है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ये आना तय है। प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश किस रेखा में चलता है, तो ये प्रकाश के गुण देख लीजिए। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। गुण नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या हम लिख सकते हैं? दूसरा बेटा लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और नंबर 3, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण सब हम पढ़ाएंगे। इतनी बात, ये आपके प्रकाश के मुख्य गुण हो गए। अब इधर हम बात कर ले प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है?
बस आपके प्रकाश के बारे में समाप्त। प्रकाश के स्रोत, ज्यादा कुछ नहीं आपको कि जितना किताब में, बस मेन पॉइंट प्रकाश के स्रोत क्या है। फर्स्ट आपका प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा आपका मानव निर्मित, मानव स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। अब बताइए बेटा, प्राकृतिक स्रोत क्या है, मानव निर्मित स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत सूर्य, कामा तारा या तारे, और मानव निर्मित क्या है, बल्ब, टार्च, एलईडी, ये हो गया। चलिए एक बार हम पूरे प्रकाश के बारे में दोबारा रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके माध्यम है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन हम अगर याद रखें क्या है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें किसी वस्तु या किसी चीज को देखने में जो है सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं, या उदाहरण में कह लीजिए, उदाहरण में प्रकाश क्या होता है, सूर्य, तारे, टार्च, बल्ब, एलईडी, ये सब प्रकाश के उदाहरण हैं। प्रकाश के मुख्य गुण क्या होते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत हैं। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत सूर्य और तारे, मानव निर्मित जो है स्रोत बल्ब, एलईडी, टार्च इत्यादि जो है मानव निर्मित आपके स्रोत हैं।